अध्याय 139 अंधकार में अनुष्ठान। जब रॉय उड़ रहा था, जूलिया, जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था, जाग गई। जूलिया इस पूरे समय उल्टी सीधी स्थिति में थी, इसलिए जब वह जागी तो उसका नजरिया भी उल्टा था। अपनी स्थिति को समझने से पहले वह कुछ देर के लिए बहुत उलझन में रही और तुरंत संघर्ष करने लगी। मुझे छोड़ दो, शैतान, जूलिया ने रॉय पर चिल्लाया। फिर रॉय ने सचमुच हाथ छोड़ दिया और जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, जूलिया जमीन पर गिरने लगी। जूलिया ने अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें बेकार गई क्योंकि मिसाइल विस्फोट के उच्च तापमान के कारण उसके पंखों पर लगे पंख पहले ही जल चुके थे। उन पर लगे काले पंख अधूरे थे और उसे ऊपर की ओर पर्याप्त बल नहीं दे सकते थे। नतीजतन जूलिया सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। चूंकि यह जगह एक पहाड़ी इलाका था, इसलिए जमीन अपेक्षाकृत नरम थी, इसलिए गिरने के बाद उसका लगभग आधा शरीर मिट्टी में धंस गया। आह आह, जूलिया मिट्टी में दबी हुई आवाजें निकाल रही थी और बाहर खुले उसके लंबे पैर बेतहाशा लात मार रहे थे, लेकिन वह खुद को इससे बाहर नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रॉय हवा में ये दृश्य देखकर थोड़ा अवाक रह गया। वह केवल जमीन पर उतरकर उसे जमीन से बाहर खींच सकता था। खांसी खांसी बाहर निकाले जाने के बाद जूलिया जमीन पर गिर पड़ी और जोर से खांसने लगी। जब उसे दफनाया गया तो उसके मुंह में बहुत सारी मिट्टी चली गई और वह बहुत अस्वस्थ महसूस करने लगी। जब उसके मुंह से सारी मिट्टी निकल गई तो उसने ऊपर देखा और रॉय पर गुस्से से चिल्लाई, तुम मुझे इस तरह कैसे अपमानित कर सकते हो? रॉय ने अपने राक्षसीपन फैलाया और अफसोस जताते हुए कहा, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूं? मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन तुम उड़ नहीं पाए। क्या यह मेरी गलती है? ये सुनकर जूलिया ने अपने पंखों को देखने के लिए मुड़कर देखा। जब उसने अपने पंखों और परों की भयावहता देखी तो उसने क्रोध से अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। लानत है, क्या ये इंसान मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? हालांकि वह एक महिला गिरी हुई पड़ी थी, लेकिन वह एक असली महिला की तरह नहीं थी जो इस बारे में अंतहीन रूप से परेशान रहती और स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं होती। जागने के बाद उसे तुरंत होश खोने से पहले हुए बड़े विस्फोट की याद आ गई। स्पष्ट रूप से उस पर पहले एक मानव हथियार से हमला किया गया था जिससे वह बेहोश हो गई थी, और जब वह बेहोश थी तो इस ठंडे दानव ने उसे बचाया। उसने खुद को मजबूर किया और अपने भावशून्य चेहरे को फिर से ठीक किया। राक्षस, चलो हमारी दुश्मनी को खत्म कर देते हैं। मैं इस तथ्य पर जोर नहीं दूंगी कि तुम भगोड़े हो और न ही किसी से इस बारे में बात करूंगी। चलो इसे ऐसे ही मान लेते हैं जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ठीक है? आखिरकार वह एक बाधा से न थी। ये वादा करने में सक्षम होने का मतलब था कि उसने उसे बचाने के लिए रॉय के एहसान को स्वीकार किया था। रॉय ने सहजता से सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं। जूलिया जाने के लिए मुड़ी, लेकिन इस समय रॉय ने अचानक कहा, क्या आप पिछले शहर में लौटने की योजना बना रहे हैं? अगर मैं तुम होते तो मैं अब बिल्कुल वापस नहीं जाता। वह पीछे मुड़ी और हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि सर्वनाश के 4 घुड़सवारों में से एक बार उतर चुका है और उतरने का स्थान उसी शहर में है। रॉय ने कहा, अगर तुम अभी वापस गए तो तुम मौत को दावत दोगे। क्या? असंभव। रॉय की बातें सुनकर जूलिया दंग रह गई और अपनी आवाज ऊंची किए बिना नहीं रह सकी। अंतिम युद्ध अभी शुरू ही हुआ है तो वे इस समय कैसे उतर सकते हैं? जूलिया सामल की निजी रक्षक थी, इसलिए जब से वह एक पतित परी बनी, वह हमेशा उसके साथ रही, इस दुनिया में रही और स्वर्ग और नर्क के बीच युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार वह इस दुनिया की जली हुई परिषद के अस्तित्व के बारे में जानती और समझती थी। सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के पीछे 4 काउंसिल थी। इसने प्राचीन कानूनों और अनुबंधों को लागू किया और दुनिया का संतुलन बनाए रखा। इसने अंत युद्ध की स्थापना की थी और यह युद्ध का अंतिम निर्णायक था। यदि 4 काउंसिल ने इस समय अंत युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए 4 घुड़सवारों को भेजा तो यह एक रेफरी द्वारा प्रतियोगिता को समाप्त करने के समान था। यह एक ऐसी कार्रवाई थी जो नियमों का पालन नहीं करती थी और 4 काउंसिल की सामान्य शैली के साथ ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल असंभव था। इसलिए रॉय के शब्दों को सुनने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया ये सोचना था कि रॉय उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसे इस बात पर संदेह नहीं था कि रॉय को सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के बारे में कैसे पता था। उसने सोचा कि रॉय को पहले भी इस दुनिया में बुलाया गया था और इस तरह वह इस दुनिया की कुछ स्थितियों को समझता था। हालांकि रॉय ने उससे यह बात बस यूं ही कही थी। आखिरकार जूलिया पहली गिरी हुई परी थी जिससे वह इतने समय बाद मिला था, इसलिए इसने उसकी जिज्ञासा को थोड़ा शांत किया। इसके अलावा अन्य राक्षसों की तुलना में जूली उससे संवाद कर सकती थी, इसलिए उसने उसे याद दिलाने के लिए यूं ही यह बात कही। लेकिन रॉय को उसकी शंकाओं और संदेहों का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपने पंख फैलाए और ऊपर उड़ गया। ये तुम पर निर्भर है कि तुम मुझ पर विश्वास करो या नहीं। मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए रॉय वहां से जाना चाहता था। ये देखकर कि रॉय वाकई उड़ जाना चाहता था, जूलिया ने जल्दी से कहा, रुको रुको। अब क्या? रॉय ने भौहें सिकुड़ी। ठीक है, चाहे आपने जो कहा वह सच हो या नहीं, मैं लौटने से पहले अपनी जादुई शक्ति को बहाल करने की योजना बना रही हूँ। जूलिया ने कहा, लेकिन जब तक मैं अपनी जादुई शक्ति को बहाल करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अस्थायी रूप से मेरी रक्षा कर सकते हैं। जूलिया के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब मिसाइलों ने उस पर पहले बमबारी की थी तो उसने अवचेतन रूप से प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। अब उसके शरीर में जादुई शक्ति खत्म हो गई थी और उसके पन भी जल गए थे। अगर वह इस अवस्था में युद्ध के मैदान में वापस जाती तो भले ही रॉय ने सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के बारे में जो कहा था वह झूठ हो, उस पर अन्य स्वर्गदूतों द्वारा हमला किया जा सकता था, इसलिए उसके लिए इस तरह वापस जाना निश्चित रूप से असंभव था। इसके बदले में अपनी जादुई शक्ति बहाल करने के बाद मैं अपने अधिकार का उपयोग करके आपके लिए योग्यता प्राप्त कर सकता हूँ। पुण्य। रॉय ने अपने राक्षसी सींगों को छुआ। मुझे क्या लाभ मिल सकता है? जूलिया रॉय के सवाल से हैरान नहीं थी। दूसरे राक्षसों से निपटने के दौरान भी यही होता था। अगर कोई फायदा होता तो आपको बस खुलकर कहना चाहिए। अगर वह झाड़ झंखाड़ में उलझने की कोशिश करती तो वह खुद को ही चकमा दे देती, इसलिए उसने समझाया, तुमने पहले कभी आर्मागेडन युद्ध में भाग नहीं लिया होगा। हम खैर चलिए इसे इस तरह से रखते हैं। ज्यादातर समय जब स्वर्गदूतों के साथ बड़े पैमाने पर युद्ध की बात आती है तो कमांडिंग उच्च स्तरीय राक्षस आमतौर पर लड़ने वाले बहादुर योद्धाओं को योग्यता प्रदान करते हैं। भगोड़ों को दंडित करने के अलावा मेरे जैसे बाधा सैनिकों के पास योग्यता दर्ज करने की जिम्मेदारी भी होती है। जब तक आप योग्यता प्राप्त करते हैं, आप युद्ध के बाद महामहिम सम्मेलन से इसी तरह के पुरस्कारों के लिए आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पुण्य नहीं दे पाऊंगा। दानव राजा समल से पुरस्कार के बदले। रॉय ने जब ये सुना तो वह भावुक हो गया। ये थोड़ा रोमांचक था, इसलिए वह उससे पूछे बिना नहीं रह सका, मुझे किस तरह का पुरस्कार मिल सकता है? यह महामहिम सम्मेलन के मूड पर निर्भर करता है। जूलिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि अतीत में ज्यादातर राक्षसों को आत्माओं से पुरस्कृत किया जाता था। ये सुनकर रॉय की अचानक रुचि खत्म हो गई। अगर आत्मा ही एकमात्र पुरस्कार है तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा। आत्माओं के बारे में क्या मैं उन्हें खुद नहीं पा सकता? रॉय को स्पष्ट रूप से याद था कि इस दुनिया के मनुष्य अंततः विलुप्त हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, सिर्फ इस दुनिया की पृथ्वी पर ही अंतिम युद्ध में करोड़ों या अरबों आत्माएं पैदा होंगी। जब तक वह थोड़ी और मेहनत करता, वह शायद सामिल से मिलने वाली आत्माओं से ज्यादा आत्माएं प्राप्त कर सकता था।
क्या और कुछ नहीं है? रॉय ने पूछा। रॉय के लहजे से उसे दिलचस्पी की कमी महसूस हुई। अगर तुम तैयार नहीं हो तो भूल जाओ। रॉय ने इस बारे में सोचा और आखिरकार सिर हिला दिया। ठीक है, ये कुछ न होने से तो बेहतर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तुम अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी करो। जूलिया ने बिना समय बर्बाद किए चारों ओर देखा और एक अपेक्षाकृत संभल जगह पाई। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और घुटनों के बल बैठकर तलवार को जमीन में घोंप दिया। अगले ही पल उसके पैरों के पास एक जादुई संरचना दिखाई दी। रॉय द्वारा आमतौर पर देखे जाने वाले पेंटाग्राम जादुई संरचनाओं के विपरीत जूलिया के नीचे की जादुई संरचना एक 9 बिंदु वाले स्टार पैटर्न में बदल गई। जूलिया पैटर्न के केंद्र में थी। एक बिनबिनाहट के साथ जादुई संरचना से अचानक एक तीव्र काली रोशनी फूट पड़ी और आकाश में फैल गई, जिससे आसपास का आकाश तुरंत काला हो गया। ये दृश्य देखकर रॉय को आखिरकार समझ में आ गया कि जूलिया क्यों चाहती थी कि वह उसकी रक्षा करे। ये तेज काली रोशनी कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई देगी। अगर स्वर्गदूतों की टुकड़ियां वहां से गुजर रही होती तो वे जरूर जांच करने आती। संरचना के अंदर जूलिया पहले से ही काली रोशनी के साथ धीरे धीरे तैर रही थी। जादुई संरचना में हवा का प्रवाह लग रहा था, जिससे उसके लंबे काले बाल खड़े हो गए और धीरे धीरे लहराने लगे। जूलिया ने कहा, मैं अभी एक डाक अनुष्ठान का उपयोग कर रही हूँ। यह अनुष्ठान मुझे अपनी जादुई शक्ति को जल्दी से बहाल करने में मदद कर सकता है, लेकिन इस दौरान मुझे इस जादुई संरचना के अंदर रहना होगा और हिलना नहीं होगा। अगर कोई दुश्मन आता है तो मैं उनका विरोध करने के लिए आप पर भरोसा करूंगी। कोई समस्या नहीं। रॉय ने सिस्टम स्पेस से फ्रॉस्टमॉन को बुलाया और उसे जमीन में डाल दिया। रॉय की शाप की तलवार के भयावह रूप को देखते हुए जूलिया के मुंह का कोना हिलने से नहीं बच सका, क्योंकि वह रॉय के साथ अपनी लड़ाई और दुनिया की शक्ति द्वारा उसे निष्कासित करने के दृश्य के बारे में सोच रही थी। यह एक अच्छी याद नहीं है। इस समय अनगिनत राक्षस पात्र जादुई संरचना में तैरने लगे। ये राक्षस पात्र एक साथ इकट्ठे हुए और धीरे धीरे जूलिया के शरीर के चारों ओर घूमने लगे। अनुष्ठान सक्रिय होते देखने के बाद उसने रॉय से बात करना बंद कर दिया और अपनी जादुई शक्ति को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 140 यादों के बिना गिरा हुआ देवदूत। अंधेरे अनुष्ठान का जादू जल्दी से जादुई शक्ति को बहाल कर सकता है, लेकिन जैसा कि जूलिया ने कहा, अनुष्ठान के दौरान उत्पादित प्रकाश बहुत अधिक आकर्षक था। इस क्षेत्र से गुजरने वाले कुछ देवदूत सैनिकों ने अनुष्ठान की रोशनी को देखते ही नीचे आकर इसे देखने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने अनिवार्य रूप से रॉय से लड़ाई की। इन स्वर्गदूतों में से बाकी को मारना आसान था, लेकिन उनमें से एक कप्तान लग रहा था और काफी परेशान करने वाला था। रॉय को अवसर खोजने में काफी समय लगा। वह चमक गया और अचानक प्रतिद्वंद्वी के बगल में दिखाई दिया, और फिर उसने अपनी ठंडी शक्ति का उपयोग करके उसे काली बर्फ के एक विशाल ब्लॉक में पूरी तरह से जमा दिया। इतने सारे स्वर्गदूतों से लड़ने के बाद रॉय की जादुई शक्ति की खपत काफी अधिक थी, जिससे उसे जादुई शक्ति वसूली की गति के महत्व का एहसास हुआ। ये कहा जा सकता है कि मध्यम श्रेणी के दानव, उच्च श्रेणी के दानव और यहाँ तक कि दानव शासक भी जादुई शक्ति की खपत की समस्या का सामना करेंगे। क्या उच्च श्रेणी के दानव जेरॉन को उसकी सारी जादुई शक्ति समाप्त होने के बाद ड्रैगन द्वारा नहीं मारा गया था? जेरॉन के अलावा उसके सामने जूलिया के रूप में एक जीवित उदाहरण था। अगर वह वास्तव में असीमित मात्रा में जादुई शक्ति और अंतहीन जीवन प्राप्त करना चाहता था तो यह शायद ऐसा कुछ था जो केवल सामने जैसा दानव राजा ही कर सकता था। इसलिए लड़ाई के बाद अपने खाली समय में रॉय जूलिया से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या यह डाक अनुष्ठान दानव जादू है? क्या मैं इसे सीख सकता हूँ? गठन में जूलिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, ये दानव जादू नहीं है। सख्ती से कहें तो डार्क एल्व्स ने इस जादू को विकसित किया है, लेकिन जब तक आप डार्क पावर का उपयोग करना जानते हैं तब तक इसे सीखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आपकी जादुई शक्ति अजीब है, जो ठंड और डार्क शक्तियों के संयोजन का एक उत्परिवर्तित परिणाम प्रतीत होती है, लेकिन डार्क पावर का सार अभी भी वहां है, इसलिए शायद सीखने में कोई समस्या नहीं होगी। यह जूलिया ने कुछ देर रुककर आगे कहा, लेकिन जैसा कि आपने देखा है, इस अनुष्ठान में कई कमियां हैं। खासकर जब आप अकेले हों तो इसका इस्तेमाल न करना ही बेहतर है। एक बार जब कोई दुश्मन आपको बाधित करता है तो न केवल आप अपनी जादुई शक्ति को बहाल करने में असमर्थ होंगे, बल्कि आपकी जादुई शक्ति भी कुछ समय के लिए खत्म हो जाएगी, जिससे आप खतरे में पड़ जाएंगे। क्या आप वाकई इसे सीखना चाहते हैं? डार्क एल्व्स, तुमने उनका जादू भी सीखा है? रॉय ने आश्चर्य से पूछा। मुझे यह अनुष्ठान सिखाओ, शायद मैं इसका उपयोग कर सकूं। जूलिया ने बिना समय बर्बाद किए अपने पैरों के नीचे बनी जादुई संरचना की ओर इशारा किया और रॉय को समझाना शुरू किया। उसकी राय में रॉय एक दुर्लभ राक्षस जाति थी और उसमें बहुत क्षमता थी। न केवल वह एक उच्च श्रेणी का राक्षस बनने वाला था, बल्कि जब वह बेहोश हो गई थी तब भी उसने उसे नहीं छोड़ा था। रॉय की राय में जूलिया जैसी पतित परी उसे स्वर्गदूतों और पतित स्वर्गदूतों की स्थिति को समझने में मदद करेगी, और शायद वह उसका उपयोग रसातल में स्थिति को समझने के लिए कर सकता है जहां उच्च श्रेणी के राक्षस रहते थे। इसके अलावा जूलिया खुद एक उच्च स्थिति थी, इसलिए शायद वह भविष्य में उसके माध्यम से दानव राजा समेल के साथ संबंध स्थापित कर सके। इसलिए ऐसी स्थिति में जहां दोनों पक्ष अधिक सहमत थे, वे दोनों सहयोग की बहुत ही सूक्ष्म स्थिति में थे और वे दोनों एक दूसरे के साथ इस सहकारी संबंध को सावधानीपूर्वक बनाए रख रहे थे। रॉय ने स्वर्गदूतों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि जूलिया बिना किसी व्यवधान के अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके। इसी तरह जब रॉय ने अंधेरे अनुष्ठान को सीखने के लिए कहा तो जूलिया ने कुछ भी नहीं छिपाया और गंभीरता से समझाया। हालांकि उनके बीच गलतफहमी थी और पहले भी वे लड़े थे, वे दोनों रसातल शिविर में थे और स्वाभाविक सहयोगी थे। जब स्वर्गदूत सेना अभी भी मौजूद थी तो उनके लिए आपस में लड़ना सबसे अच्छा नहीं था। जब भी विभिन्न अनुष्ठानों की बात आती थी तो इसमें जादुई संरचनाओं से संबंधित ज्ञान शामिल होता था। यह अंधेरा अनुष्ठान भी ऐसा ही था। जादुई संरचनाओं में आमतौर पर निश्चित ज्यामितीय संरचनाएं होती थीं और उन्हें पेंटाग्राम संरचनाओं, 6 बिंदु वाले तारा संरचनाओं, 9 बिंदु वाले तारा संरचनाओं आदि में विभाजित किया जाता था। लेकिन ज्यामितीय संरचना के अलावा एक पूर्ण और प्रभावी जादुई संरचना बनाने के लिए संबंधित जादुई प्रतीकों को उकेरना भी आवश्यक था। वही पेंटाग्राम दानव पात्रों, एल्वेन पात्रों या ड्रैगन पात्रों में प्रतीकों के साथ खींचे जाने पर पूरी तरह से अलग प्रभाव पैदा करेगा। अन्या की विरासत में मिली यादों को हासिल करने के बाद रॉय ने दानव पात्रों के अपने ज्ञान को पूरी तरह से पूरक किया था। यदि जादू के गठन में दानव पात्रों का उपयोग किया गया था तो वह थोड़ी देर बाद इसे समझने में सक्षम हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि जूलिया के अंधेरे अनुष्ठान जादू के गठन को अंधेरे एल्वेन पात्रों के साथ उकेरा गया था। डार्क एल्व स्पाइडर्स की रानी लोथ में विश्वास करते थे। अन्या के स्पाइडर डेमन को विरासत में मिली यादों में उसे डार्क एल्वेन लेखन की यादें होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण से इसके बारे में बहुत कुछ नहीं था, इसलिए रॉय के लिए इन डार्क एल्वेन पात्रों को समझना बहुत कठिन था। रॉय ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अधिकांश मकड़ी दानव वंशज रसातल में रहते थे, इसलिए मकड़ी रानी लोथ द्वारा छोड़ी गई विरासत में मिली यादों में राक्षसों के बारे में अधिक ज्ञान और अन्य दुनियाओं के बारे में कम ज्ञान था। यह ऐसा था जैसे कि एक पूर्वजन्म महिमा वाला एक बुद्धिमान और दूरदर्शी नायक था, लेकिन उसके वंशज सभी औसत दर्जे के थे और दुनिया के एक कोने में रहकर बड़ी मुश्किल से जीवित रह सकते थे। जूलिया के लगातार समझाने पर रॉय को आखिरकार डार्क रिचुअल याद आ गया। जब उसे यह पूरी तरह याद आ गया तो रॉय ने सिस्टम के एट्रीब्यूट पैनल में डार्क रिचुअल कौशल सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, जिसका मतलब है कि सिस्टम ने भी इस क्षमता को पहचान लिया जिसमें वह माहिर था।
डार्क रिचुअल, जादुई शक्ति को जल्दी से पुनः प्राप्त करने की क्षमता। हालांकि इसमें यह नुकसान था कि यह हिल नहीं सकता था और इसे बाधित नहीं किया जा सकता था, लेकिन रॉय के लिए यह मायने नहीं रखता था। वह अन्य राक्षसों से अलग था। अगर वह इस क्षमता का उपयोग करना चाहता था तो उसकी रक्षा के लिए उसके पास फाइट टाइगर था। इसके अतिरिक्त वह शीतकालीन कवच को मूर्त रूप देने के लिए अपनी आत्माओं को बचा रहा था, जिसमें जादुई शक्ति को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने का गुण भी था। इसलिए अंधकार में अनुष्ठान सीखना रॉय के लिए मानसिक तैयारी से अधिक कुछ नहीं था। लगभग 30 मिनट के बाद जूलिया के पैरों के नीचे की जादुई संरचना अचानक गायब हो गई और वह तैरना बनकर जमीन पर गिर पड़ी। सब कुछ बहाल हो गया बहुत जल्दी। रॉय थोड़ा हैरान था। उसने पहले ही अपनी जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के समय की गणना कर ली थी और 30 मिनट में वह अपनी कुल जादुई शक्ति का केवल 20वां हिस्सा ही बहाल कर पाएगा। रॉय को लगा कि जूलिया के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अंधेरे अनुष्ठान की मदद से वह पूरी जादुई शक्ति प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच गई। ये सोचकर रॉय ज़ेरोन के लिए दुखी हुए बिना नहीं रह सका। अगर उस मूर्ख को ऐसा हुनर आता तो ड्रैगन उसे इतनी बुरी तरह कैसे हरा सकते थे। जूलिया ने सिर हिलाया। मैं कर चुकी हूँ। जैसे ही वह बोल रही थी, अचानक उसके शरीर से काली लपटें निकलने लगीं। काली लपटें तेजी से उसके पूरे शरीर पर फैल गईं, जिसमें उसकी पीठ पर लगे पंख भी शामिल थे, जिससे वह काली लपटों जैसी दिखने लगी। आग की लपटें तेजी से आईं और चली गईं, और इससे पहले कि रॉय पूछ पाती कि वह क्या कर रही है, काली लपटें धीमी पड़ने लगीं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे जैसे लपटें कम होती गईं, जूलिया के क्षतिग्रस्त काले और सुनहरे कवच वास्तव में फिर से चमकने लगे और नए हो गए। खासतौर पर उसकी पीठ पर काले पंख, जो जले हुए पंख वास्तव में लपटों के फीके पड़ने के बाद फिर से उगाए और उसके पंखों को ढकने लगे। काले पंख अतुलनीय रूप से चमकीले और चिकने थे, जो काली रोशनी से चमक रहे थे। इतना ही नहीं, रॉय ने उसके काले पंखों के नीचे काले पंखों की एक और जोड़ी भी देखी, हालांकि वे छोटे थे। वह इन काली लपटों के नीचे पुनर्जन्म लेती हुई प्रतीत हुई और अपनी मूल स्थिति में लौट आए। उसका पूरा शरीर जादुई शक्ति से भरपूर था। 4 पंखों वाला देवदूत। क्या यही आपकी शक्ति के चरम पर है? रॉय ने आश्चर्य से पूछा। इसके अलावा अभी आप पर लपटें क्या थीं? मुझे याद है कि नरक की आग में ऐसी उपचार क्षमता नहीं होती है ना? यह आपके क्षतिग्रस्त कवच की मरम्मत करने में भी कामयाब रही। ओह, मैं नरक की आग का उपयोग कर रही हूँ, लेकिन ये साधारण नरक की आग से अलग है। जूलिया ने झिझकते हुए फिर भी समझाया, क्योंकि मैं जानती थी कि परिवर्तन से पहले पवित्र लपटों का उपयोग कैसे किया जाता है। परिवर्तन के बाद पवित्र लपटों की शक्ति का एक हिस्सा उस नरक की आग में प्रकट हुआ, जिसके साथ मैं जुड़ी थी और मेरे घावों की मरम्मत कर सकती है। पवित्र लपटें? क्या पवित्र लपटों का? आखिरकार वह एक बार एक देवदूत थी, लेकिन अब एक पतित देवदूत थी और अपने पूर्व साथियों के साथ दुश्मन बन गई थी। रॉय ने इसका अनुमान लगाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इस समय गलत था। वास्तव में यदि स्वर्गदूत गिरना चुनते हैं तो वे पतित स्वर्गदूत बनने के बाद अपनी मूल यादों को बनाए रखने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर उनकी आत्माएं राक्षसों के हाथों में पड़ गईं और उन्हें जबरदस्ती दूषित और रूपांतरित कर दिया गया तो वे अपनी सारी यादें खो देंगे जब वे स्वर्गदूत थे। जूलिया बाद वाली थी। जब वह सामिल के हाथों में पड़ी तो उसकी आत्मा बदल गई थी। वह अतीत को याद नहीं रख सकती थी, इसलिए वह आमतौर पर अपनी पिछली यादों से जुड़ी बातों का जिक्र करने को तैयार नहीं थी। वह ये भी जानती थी कि भले ही वह अपनी याददाश्त वापस पा ले, लेकिन वह स्वर्ग नहीं लौट पाएगी। नर्क की गहराई में जाने और अब से अजनबी बन जाने का यही मतलब था। इस समय आसमान से एक जोरदार गर्जना आई। रॉय और जूलिया दोनों ने ऊपर देखा और पाया कि यह मानव विमानों का एक समूह था। उनकी संख्या बहुत बड़ी थी और न केवल बड़ी संख्या में लड़ाकू जेट थे, बल्कि बड़े बमवर्षक और कुछ हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान भी थे। यह एक पूर्ण लड़ाकू समूह था और ऐसा लग रहा था कि मनुष्यों ने अभी भी अपने जवाबी हमले को नहीं छोड़ा था। लड़ाकू विमानों को देखकर जूलिया को मिसाइलों से उड़ाए जाने का दृश्य याद आ गया और वह खुद को ठंडा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। मानव हथियार, ऐसा लगता है कि यह सच है। मनुष्य वास्तव में तैयार हैं। ये व्यर्थ नहीं था कि स्वर्गदूतों और राक्षसों ने न्याय दिवस की निर्णायक लड़ाई शुरू की। ये सुनकर रॉय को समझ नहीं आया कि क्या कहे। जूलिया स्पष्ट रूप से गलत थी। हालांकि मानव हथियार शक्तिशाली थे, फिर भी वे स्वर्गदूतों और राक्षसों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये कहना पूरी तरह से बकवास था कि वे तैयार थे। दानव राजा के नेतृत्व वाली दानव सेना और उच्च स्तरीय स्वर्गदूतों के नेतृत्व वाली स्वर्ग सेना का सामना करते हुए मनुष्यों के पास वापस लड़ने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। केवल परमाणु हथियारों का उपयोग करके ही वे अपने साथ कुछ दुश्मनों को नीचे खींच सकते थे। लेकिन एक बार जब उन्होंने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो मानवता खत्म हो गई। मैं अब जा रही हूँ। मुझे महामहिम समेल को मनुष्यों के बारे में स्थिति की रिपोर्ट देनी है, जूलिया ने कहा। इसके अलावा सर्वनाश के 4 घुड़सवारों का इतनी जल्दी आ जाना भी महामहिम की अपेक्षा से अलग है। अगर वह कार्रवाई नहीं करता है तो मुझे डर है कि कोई भी 4 घुड़सवारों को नहीं रोक सकता। इस बिंदु पर उसने रॉय की ओर देखा। चूंकि आप 4 घुड़सवारों से बचना चाहते हैं, इसलिए दूर चले जाएं। महामहिम और 4 घुड़सवारों के बीच की लड़ाई शायद दुनिया के अधिकांश हिस्सों को प्रभावित करेगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रॉय अवाक रह गया। नहीं लड़की, तुम फिर से गलत हो। सर्वनाश के 4 घुड़सवार शायद शामिल के एक क्षण का इंतजार नहीं कर पाएंगे। उसने अपने पंख फैलाए और ऊपर उड़ गई। जाने से पहले उसने अचानक पूछा, ठीक है राक्षस, तुम्हारा नाम क्या है? ओसिरिस, रॉय ने जवाब दिया। तो अलविदा। जूलिया ने कुछ और नहीं कहा और उड़ जाने के लिए मोड़। इस बारे में सोचे, क्या सभी गिरे हुए देवदूत जूलिया की तरह अंधकार में शक्ति का उपयोग करते हैं? जब वे देवदूत थे तो उन्होंने पवित्र प्रकाश का उपयोग किया, लेकिन रूपांतरित होने के बाद वे अब एक और चरम शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें कोई असुविधा नहीं है। वे ऐसा कैसे करते हैं? रॉय ने अपनी आंखों से एक पतित देवदूत के परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं देखी थी, इसलिए उसके पास फिलहाल सटीक विवरण जानने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए अपनी जिज्ञासा के बावजूद उसने कुछ नहीं पूछा और बस जूलिया को देखता रहा। हम इस बारे में बात करते हुए मिसाइलों द्वारा जूलिया के कवच को तार-तार कर देने के बाद ये वास्तव में अजीब लगता है। अजीब तरह से बड़ा, अजीब तरह से मोहक। अध्याय 141 हत्या चुराने वाले को मरना होगा। रॉय को जूलिया के चले जाने से बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह सामिल की प्रत्यक्ष अधीनस्थ थी और उसे उसके पास लौटना ही था। उड़ने के लिए अपने पंख फैलाकर वह अपनी मूल दिशा में आगे बढ़ता रहा। इस प्रक्रिया में रॉय अपनी यादों से कथानक को याद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उनकी धारणा के अनुसार 4 घुड़सवारों में से एक बार मानव दुनिया में ज्यादा समय तक नहीं रहा, इससे पहले कि 4 काउंसिल ने उसे वापस बुला लिया और उसे कैद कर लिया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो मानव दुनिया में 100 साल पहले ही आ चुका था और मनुष्य पहले ही विलुप्त हो चुके थे। इसलिए वॉर और दानव राजा समेल के बीच लड़ाई, जिसका जूलिया ने पहले उल्लेख किया था, वास्तव में नहीं होगी और रॉय को बहुत दूर भागने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि एक और स्थिति थी जिसके बारे में रॉय चिंतित था। उस समय जब वार कैद था, दानव राजा समेल को सील कर दिया गया था। हाँ, समेल जैसे राक्षस राजा को भी सील कर दिया गया था। हालांकि रॉय को ठीक से याद नहीं था कि यह किसने किया था। प्रीव्यू से एक स्पष्ट धारणा थी कि जब 100 साल बाद युद्ध वापस आया तो ऐसा लगा कि अंतिम मालिक समेल नहीं था। दूसरे शब्दों में, इन 100 सालों में एक और राक्षस राजा स्तर का साथी इस दुनिया में प्रकट हुआ और उसने समेल से युद्ध किया। हालांकि वह समेल को मारने में असमर्थ था, लेकिन उसने उसे बंद करने के लिए अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया था।
इसलिए इसका मतलब यह नहीं था कि युद्ध से बचने के बाद रॉय को किसी और चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बेशक यह अगले 100 सालों में होना चाहिए। समय अवधि बहुत लंबी थी और रॉय को नहीं पता था कि यह कब होगा। इस बारे में अभी ज्यादा सोचना बेकार था। लगभग 2 घंटे की उड़ान के बाद रॉय अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे। उसने नक्शे पर देखा था कि यह मर्स का समुद्र तटीय शहर था। इस शहर का क्षेत्रफल काफी बड़ा था, लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर, और आबादी लगभग 8 मिलियन थी। ये मर्स के सबसे बड़े शहरों में से एक था। जब रॉय शहर में पहुंचे और नीचे देखा तो उन्होंने पाया कि शहर में कई जगहों पर आग लगी हुई थी और ऊंची इमारतों से धीरे धीरे घना काला धुआं निकल रहा था। समय समय पर शहर में गोलियों और विस्फोटों की आवाजें आती थीं और पूरा शहर हवाई हमले के अलार्म की भयानक आवाजों से गूंज उठता था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब बादल छट गए थे तो कई राक्षस और देवदूत इस शहर में आ गिरे थे और फिर यहाँ युद्ध छिड़ गया था। हालांकि ये स्थान मुख्य युद्ध क्षेत्र नहीं था और रॉय ने अनुमान लगाया कि यहाँ उच्च स्तरीय स्वर्गदूत और उच्च स्तरीय राक्षस कम होंगे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऊपर से शहर के केंद्र की ओर उड़ते हुए रॉय ने देखा कि यातायात ठप हो गया है और लोग भाग रहे हैं। कई मानव सैनिक स्वर्गदूतों और राक्षसों से लड़ने के लिए अपना साहस जुटा रहे थे। वे शहर में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर चल रहे थे और लगातार इन भारी हथियारों से स्वर्गदूतों और राक्षसों पर गोलीबारी कर रहे थे। बगल से एक जोरदार आवाज आई। रॉय ने अपना सिर बाईं ओर घुमाया तो देखा कि एक काला सैन्य हेलीकॉप्टर घबराकर भाग रहा था। इस हेलीकॉप्टर के पीछे एक बहुत बड़ा चमगादड़ दानव था। वह लगातार चकमा देने की कोशिश कर रहा था, चमगादड़ दानव के पीछे से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ था। विशाल चमगादड़ दानव ने पीछे से हेलीकॉप्टर की पूंछ पर हमला किया, अपने पंजों से धड़ को कसकर पकड़ लिया और फिर पूंछ को काट दिया। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने के बाद उसने तुरंत ही चमगादड़ राक्षस वाली इमारत से टकराने का फैसला किया, लेकिन टक्कर से ठीक पहले चमगादड़ राक्षस हेलीकॉप्टर से उड़ गया। धमाका। जोरदार विस्फोट के साथ हेलीकॉप्टर एक बड़े आग के गोले में बदल गया और विस्फोट की धमाकेदार लहर ने इमारत के कांच को चकनाचूर कर दिया। हवा में उड़ता हुआ चमगादड़ दानव जोर से हंसने लगा। उसने अपना मुंह खोला और कुछ बड़े आग के गोले उगल दिए जो इमारत के बीचों बीच गिर रहे थे। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चमगादड़ दानव के हमले ने समर्थन स्तंभों को मारा था, लेकिन विस्फोटों के दौरान इमारत वास्तव में झुकने लगी थी। इमारत में शरण लिए हुए लोग डर के मारे चीखने लगे। वे झुकी हुई इमारत से फिसलकर बाहर आ गए और 10 मीटर नीचे से जमीन पर गिरकर मांस के पेस्ट में बदल गए। कुछ लोग अपने हाथों से सहारा पकड़ने में कामयाब रहे और बाहर नहीं गिरे, लेकिन जिस क्षण इमारत ढही वे फिर भी मौत के मुंह से बच नहीं पाए। जब इमारत गिरी तो जमीन हिल गई और हजारों टन प्रबलित कंक्रीट जमीन पर गिर गई, जिससे भारी मात्रा में धुआं और धूल पैदा हो गई, जिसे समुद्री हवा भी नहीं उड़ा सकी। इस नरसंहार में संभवतः 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन इससे पहले कि चमगादड़ दानव जश्न मना पाता, एक सुनहरी तलवार उसकी पीठ में घुस गई। 2 बड़े पंखों वाला एक देवदूत अपने बाएं हाथ में ढाल और दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए आसमान से गोता लगाकर चमगादड़ दानव की छाती में घुस गया था। चमगादड़ दानव चिल्लाया और हवा में लौटने लगा। देवदूत योद्धा से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवदूत योद्धा ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और चमगादड़ दानव की पीठ पर झुक गया। देवदूत और दानव एक साथ जमीन पर गिर पड़े और पुनः युद्ध करने लगे। जब लड़ाई अपने अंत पर पहुंची और चमगादड़ दानव देवदूत को मारने ही वाला था, तभी अचानक एक बड़ा गोला उड़कर चमगादड़ दानव पर आ गिरा। इस प्रचंड शक्ति ने चमगादड़ दानव के विशाल शरीर को हवा में उड़ा दिया। एक टैंक के थूथन से धुआं निकल रहा था। देवदूत योद्धा ऊपर चढ़ा और हौंकते हुए अपनी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन गोलियों की एक तेज बौछार ने उसे मारा, जिससे उसके कवच पर चिंगारी फैल गई, जिससे उसका पूरा शरीर हिलने लगा। टैंक का पीछा कर रहे दर्जनों मानव सैनिकों ने भारी मशीन गनों से देवदूत पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमला करने वाला देवदूत गुस्से में था। उसने बिना कुछ कहे अपनी लंबी तलवार और ढाल उठाई और गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ा। उसने इन मानव सैनिकों को खदेड़ दिया और फिर अपनी तलवार के एक वार से टैंक को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। दूर से टैंक के गोले से उड़ा हुआ चमगादड़ दानव खड़ा हो गया। उसने अपना सिर हिलाया, थोड़ा चक्कर महसूस किया, लेकिन देवदूत योद्धा को देखकर उसने एक अजीब सी चीख लगाई और आगे की ओर भागा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरे शहर में ऐसे ही दृश्य हो रहे थे। यहाँ मनुष्य, देवदूत और राक्षस, इन तीनों दलों ने पहले ही इतना कत्लेआम कर दिया था कि उनकी आंखें लाल हो गई थीं और उन्हें रोकना असंभव था। दानव आंखों की चौकस निगाहों के नीचे रॉय पूरे शहर में तैरती आत्माओं की रोशनी देख सकता था। ज्यादातर आत्माएं जमीन के ऊपर मंडरा रही थीं, लेकिन कुछ आत्माएं धीरे धीरे हवा में तैर रही थीं। कुछ फरिश्ते हवा में तैरती इन आत्माओं को इकट्ठा कर रहे थे, जबकि जमीन पर मौजूद ज्यादातर आत्माएं राक्षसों के कब्जे में थीं। हालांकि वहां बहुत अधिक आत्माएं थीं और युद्ध में राक्षस और देवदूत शायद हर आत्मा को नहीं ले जा सकते थे। रॉय एक इमारत की छत पर उतरे और सिस्टम स्पेस से एक सिस्टम क्रिएशन निकाला जिसे उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। यह एक झंडा था। गहरे रंग के अलावा रॉय का प्रतिनिधित्व करने वाले झंडे पर ओसिरिस मार्क थोड़ा आकर्षक था। यह एक षटकोणीय हिमपात पैटर्न था। उन्होंने झंडे को इमारत के कंक्रीट में छेद दिया और उसके पास खड़े होकर उसमें जादुई शक्ति डाल दी। अगले ही क्षण झंडा फहराने लगा और झंडे पर लगा ओसिरिस चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगा। ध्वज के सक्रिय होते ही भवन के चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे में बिखरी आत्माएं ध्वज की ओर एकत्रित होने लगी। रॉय ने इस झंडे को आत्मा को आकर्षित करने वाला झंडा कहा। उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि इस भयंकर अंत युद्ध में बड़ी संख्या में बिखरी हुई आत्माएं होंगी। उन्हें एक एक करके इकट्ठा करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए रॉय ने खासतौर पर यह चीज बनाई। इस आत्मा को आकर्षित करने वाले झंडे का कोई और विशेष उपयोग नहीं था। ये जादुई शक्ति द्वारा सक्रिय होने के बाद केवल एक बड़े क्षेत्र में आत्माओं को आकर्षित कर सकता था, जो ओसिरिस मार्क के सरलीकृत और बड़े हुए संस्करण के समान था। उसने दुनिया भर में आत्माओं को टेलीपोर्ट करने की विशेषता से छुटकारा पा लिया था, लेकिन आकर्षण की सीमा बढ़ा दी थी। अंत में उसने इसे बनाने के लिए 40 से कम आत्माओं का उपयोग किया, जो कि लागत प्रभावी था। रॉय के स्थान की ओर बड़ी संख्या में बड़ी और छोटी आत्माएं उड़ी, शायद इसलिए क्योंकि वे बहुत तेज थे। इन प्रकाश की गेंदों ने प्रकाश के निशान भी छोड़े। जैसे ही आत्माएं रॉय के पास पहुंची, उन्होंने तुरंत उन्हें सिस्टम स्पेस में संग्रहित कर दिया। अंततः उसे 1748 आत्माएं प्राप्त हुई। रॉय ने खुशी खुशी आत्मा को आकर्षित करने वाले झंडे को कंक्रीट से हटा दिया, फिर उसके साथ उड़कर पास की एक अन्य इमारत पर उतरा और फिर वही काम दोबारा किया। आत्माओं को बेतहाशा लूटने की इस पद्धति ने स्वाभाविक रूप से स्वर्गदूतों और राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। यह निश्चित था। रॉय के लगातार 4 स्थानों को बदलने के बाद राक्षसों का एक समूह भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। भाड़ में जाओ, हमने नीचे इतने सारे लोगों को मारने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन तुमने हमारी आत्माएं ही छीन ली, इससे पहले कि हम ऐसा कर पाते। हत्या चुराने वाले को मरना ही होगा। नतीजतन रॉय की स्थिति को भांपने के बाद गुस्साए राक्षसों का एक समूह उस इमारत पर कूद पड़ा जिस पर वह था और उसे मारने के लिए इमारत की सतह पर चढ़ गया। अध्याय 142 संरक्षण धन। धमाका धमाका, कई राक्षस इमारत के सहारे ऊपर चढ़ गए। ये राक्षस आकार और वजन में हल्के नहीं थे। जैसे ही वे इमारत पर कूदे, जमीन हिल गई। हवा में कुछ पंख वाले राक्षस इमारत के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और रॉय को दुर्भावनापूर्ण इरादे से घूर रहे थे। एक बड़ा मुंह और तीखे दांतों वाला राक्षस रॉय की तरफ चारों पैरों से रेंगता हुआ आया।
उसके मुंह से लार टपक रही थी और लार जमीन पर गिर रही थी और तुरंत जमीन को जंग लगा रही थी जब तक कि धुआं नहीं उठने लगा। जब वह रॉय से कुछ ही दूरी पर पहुंचा तो वह रुक गया और स्पष्ट रूप से दहाड़ते हुए बोला, घृणित चोर, ये आत्माएं मेरी हैं, तुम इन्हें नहीं छीन सकते। उसके पीछे खड़े अन्य राक्षसों ने कुछ नहीं कहा बल्कि धीरे से रॉय को घेर लिया। राक्षसों ने अंतिम युद्ध को एक उत्सव के रूप में देखा। शहर में आत्माओं की भारी संख्या ने उन्हें आनंदित कर दिया, लेकिन हर राक्षस दुश्मनों को मारने के तुरंत बाद आत्माओं को नहीं खा सकता था क्योंकि स्वर्गदूतों का हस्तक्षेप था। विभिन्न कारणों से हमेशा देरी होती थी। रॉय ने आत्मा को आकर्षित करने वाले झंडे का इस्तेमाल उन आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए किया जिन्हें राक्षसों ने अभी तक नहीं छीना था, इसलिए राक्षसों ने स्वाभाविक रूप से उसे शत्रुतापूर्ण तरीके से देखा। उन्हें लगा कि रॉय ने उनका सामान छीन लिया है। दूर से कुछ स्वर्गदूतों ने इमारत की छत पर राक्षसों का जमावड़ा देखा, लेकिन उन्होंने समझदारी से निरीक्षण करना चुना। स्वर्गदूतों की तुलना में राक्षसों के आपसी झगड़े की संभावना स्वाभाविक रूप से अधिक थी, लेकिन इन राक्षसों की फटकार का सामना करते हुए रॉय ने अचानक अपने राक्षसी पंख फैला दिए। जादुई शक्ति के संचार के तहत उसके पंखों पर मौजूद राक्षसी रून चमक उठे और भय का प्रभामंडल फैल गया जिसने इमारत के पूरे शीर्ष को ढक लिया। फ्रॉस्टमॉन ने जमीन में चुरा घोंपा और भयंकर ठंडी शक्ति खिल उठी जिससे आसपास का तापमान 10 डिग्री तक गिर गया। रॉय ने अपना सिर उठाया और राक्षसों पर अपने नुकीले दांत दिखाए। अगर मैं छीनना चाहता हूं तो मैं छीन लूंगा, इसके बारे में क्या तुम मौत को दावत देने और अपनी आत्माएं मुझे सौंपने आए हो? इस युद्ध के मैदान में निम्न श्रेणी के राक्षसों की कोई हैसियत नहीं थी। भले ही वे जिन आत्माओं का शिकार करते थे उन्हें छीन लिया जाता, लेकिन उनमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती थी। उच्च श्रेणी के राक्षस आमतौर पर कमांडर के रूप में काम करते थे और उच्च स्तरीय स्वर्गदूतों से निपटते थे और यह संभावना नहीं थी कि रॉय उनकी आत्माओं को छीन लेगा। इस प्रकार ये राक्षस जो परेशानी पैदा करने आए थे वे सभी मध्यम श्रेणी के राक्षस थे। इसलिए जैसे ही रॉय ने अपनी शक्ति जारी की, इन राक्षसों को तुरंत खतरा महसूस हुआ। रॉय के डर के प्रभामंडल को एक तरफ रख दे तो रॉय से आने वाले उच्च श्रेणी के राक्षसों का दमन स्पष्ट हो गया। जब इन राक्षसों ने रॉय से दमन महसूस किया तो वे कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना एक कठिन प्रतिद्वंद्वी से हुआ है। जिस व्यक्ति ने उनकी आत्मा को छीन लिया था वह पदोन्नति के बीच में एक राक्षस निकला। ये कहा जा सकता है कि रॉय एक उच्च श्रेणी का दानव बनने से बस एक कदम दूर था। अपने दानव हृदय में जादुई शक्ति की आखिरी किरण को दबाने के बाद वह एक पूर्ण विकसित उच्च श्रेणी का दानव बन जाएगा, लेकिन ये मध्यम श्रेणी के दानव जो उसके साथ परेशानी मोल लेने आए थे अभी पदोन्नति की दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाए थे। रसातल के राक्षस एक ऐसी जाति थी जो शक्ति की वकालत करती थी और सख्त पदानुक्रम प्रणाली लाखों वर्षों से उनके रक्तवंश में दफन थी। इसलिए जब रॉय ने अपनी शक्ति जारी की तो सबसे बाहरी छोर पर मौजूद राक्षस पीछे हट गए और भागने लगे। आकाश में चक्कर लगा रहे पंख वाले राक्षस भी चुपचाप उड़ गए। केवल कुछ शीर्ष मध्य श्रेणी के राक्षस, जिनमें एसिड से लार टपकाने वाला राक्षस भी शामिल था, हिचकिचाए। वे रॉय को बड़ी संख्या में आत्माओं को छीनने देने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी राय में हालांकि रॉय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, उसे अभी पदोन्नति मिलनी बाकी थी और वह अभी भी एक मध्यम श्रेणी का दानव था। शायद अगर वे एक साथ काम करते तो वे जीत सकते थे। साथ ही इन राक्षसों में रॉय के प्रति ईर्ष्या की भावना प्रबल थी। वे बहुत स्पष्ट थे कि एक बार जब वे उच्च पद के राक्षस बन गए तो उनकी स्थिति बदल जाएगी। कई राक्षसों ने इस पदोन्नति का सपना देखा था, लेकिन वे अभी तक ऐसा नहीं कर पाए थे। इसलिए ये कहना झूठ होगा कि जब उन्हें रॉय की स्थिति का पता चला तो वे ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। रॉय को मोटे तौर पर अंदाजा था कि ये राक्षस उनके विकृत हाव भाव और आंखों से क्या सोच रहे थे, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे थे। उसने उन्हें पहले ही मौका दे दिया था। अगर वे नहीं जाना चाहते थे तो वे यहाँ रहकर उसकी फसल काट सकते थे। उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अचानक उसे ऊपर उठाया और लार टपकाते राक्षस के पैरों के नीचे से भयानक जादुई शक्ति फूट पड़ी। एक तेज काली बर्फ का खंभा आधे सेकंड से भी कम समय में आसमान में उड़ गया और लार टपकाते राक्षस के पेट को चीरता हुआ निकल गया। ये काली बर्फ का खंभा 10 मीटर ऊंचा था और इसने राक्षस को एक पल में हवा में लगा दिया। रॉय की जादुई शक्ति के प्रस्फुटित होने पर अन्य राक्षस तुरंत दूर चले गए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रॉय ने अपना हाथ हिलाया और कई बर्फ के भले हवा में प्रकट हुए। वे इन राक्षसों की ओर उड़े और उनके भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। खतरे को भांपकर सभी राक्षस दहाड़ने लगे और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने लगे। राक्षसों में से एक ने अपना मुंह खोला और अंधकार की शक्ति से उत्पन्न एक आघात तरंग को थूका, जबकि 2 अन्य राक्षस धधकती लिप्टों के साथ प्रज्वलित हो उठे और अपने हाथों को हिलाकर आग के गोले दागने लगे। दुर्भाग्य से उनका जादू रॉय के बर्फीले भलों को रोक या रद्द नहीं कर सका। रॉय के काले बर्फीले भले उनके जादू को तोड़कर उनके शरीर में घुस गए। हालांकि वह अभी भी एक मध्यम श्रेणी का दानव था, रॉय का जादू अब पहले से बिल्कुल अलग था। संकुचित जादुई शक्ति ने जादू में गुणात्मक परिवर्तन लाया। ये कहा जा सकता है कि उसने जो जादू उसी जादुई शक्ति से किया था वह पहले से कम 2 गुना शक्तिशाली था। उच्च श्रेणी के राक्षसों और मध्यम श्रेणी के राक्षसों के बीच यही सबसे आवश्यक अंतर था। रॉय के बर्फीले भले एक साथ तीनों राक्षसों को छेदते हुए निकल गए, लेकिन वे उनके दिलों को नहीं भेद पाए। फिर भी तीनों राक्षस जोर से चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाजें शांत होने से पहले रॉय उनके पीछे से आया और फ्रॉस्टमॉन लहराया, जिससे तीनों राक्षसों की कमर एक शक्तिशाली बल से कट गई। बैंगनी रक्त बिखरा हुआ था। इन राक्षसों ने अभी अभी अपनी हिचकिचाहट की कीमत चुकाई थी। तीनों राक्षसों की आत्माएं लेने के बाद रॉय ने बर्फ के खंभे से छेदे गए राक्षस को देखा। हालांकि बर्फ के खंभे ने उसके पेट में एक बड़ा छेद कर दिया था, फिर भी वह जीवित था। राक्षस की जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन काले बर्फ के खंभे में निहित जादुई शक्ति वायरस तेजी से उसकी जादुई शक्ति को खा रहा था, जिससे वह वापस लड़ने में असमर्थ हो गया। मत मुझे मारो, राक्षस ने कमजोरी से रॉय से कहा। तुम शक्तिशाली, मैं स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करता हूँ। यह एक ऐसा विकल्प था जो कई राक्षस आमतौर पर मजबूत राक्षसों का सामना करते समय चुनते थे। हालांकि ये स्थिति शायद ही कभी एक ही रैंक के राक्षसों के बीच हुई हो। ऐसे शब्दों से पता चलता है कि यह राक्षस पहले अर्निया की तरह वास्तव में रॉय से डरता था। रॉय ने इस बारे में सोचा और फिर दूर से इस राक्षस पर अपना पंजा तान दिया। उसने साइकोकाइनेसिस का इस्तेमाल करके ऊपर के बर्फ के खंभे को तोड़ दिया और इस राक्षस को नीचे उतार दिया। यहाँ की स्थिति रसातल से थोड़ी अलग थी। रसातल में वापस रॉय के पास अर्निया का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा वह अर्निया की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने सीधे अर्निया को मार डाला और उसकी विरासत में मिली यादें ले लीं। हालांकि इस दानव के पास रॉय के ध्यान देने लायक कोई विरासत में मिली यादें नहीं थी, इसलिए उसे एक साथी के रूप में मानना बेहतर था जिसने उसे आत्माओं को इकट्ठा करने में मदद की। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं अन्य 3 राक्षसों को इतनी जल्दी नहीं मारता। यहाँ बहुत सारी आत्माएं थीं और अकेले रॉय की दक्षता सीमित थी। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ और तुम्हारी दयनीय आत्मा को तुम्हारे बदसूरत शरीर में रहने दे सकता हूँ। रॉय ने उस राक्षस से कहा जो उसके शरीर से बचे हुए बर्फ के खंभे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक राक्षस अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है। हाँ महामहिम, राक्षस ने मुंह बनाते हुए उत्तर दिया। वह दर्द में था। रॉय ने अपना हाथ हिलाया और एक राक्षस अनुबंध उनके सामने प्रकट हुआ।
राक्षस अनुबंध की सामग्री बहुत सरल थी। रॉय इस राक्षस को जाने देगा और उसे नहीं मारेगा, लेकिन कीमत के रूप में इस दुनिया में इस राक्षस द्वारा प्राप्त की गई आत्माओं का 20% स्वचालित रूप से राक्षस अनुबंध की शक्ति से गुजर जाएगा और रॉय को सौंप दिया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो रॉय सुरक्षा के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। जब तक ये दानव भविष्य में स्वर्गदूतों या अन्य दुश्मनों द्वारा नहीं मारा जाता, तब तक उसे प्राप्त आत्माओं का 20% रॉय को सौंपना होगा। अनुबंध की विषय वस्तु को देखने के बाद राक्षस ने बिना कोई अन्य शब्द कहे उस पर अपने राक्षस नाम से हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार अनुबंध स्थापित हो गया। महामहिम, अब मैं चला जाऊंगा, राक्षस ने सावधानी से पूछा। रॉय ने सिर हिलाया। राहत महसूस करते हुए राक्षस ने जल्दी से अपने घाव को ढक लिया और इमारत की छत से नीचे कूद गया। रॉय को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि इस राक्षस ने इतनी आसानी से अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। रॉय का सुरक्षा धन इकट्ठा करने का तरीका वास्तव में राक्षसों के बीच सामान्य नहीं था। कई उच्च श्रेणी के राक्षस ऐसा करते थे और वे और भी अधिक शोषक थे। हीरोज ऑफ माइट एंड मैजिक की दुनिया में ज़ेरोन ने ऐसा ही किया था। इसके अलावा वह ज्यादा चरमपंथी था। युद्ध की सारी लूट उसकी थी और उसने नीचे के राक्षसों को केवल एक छोटा हिस्सा वितरित किया था। कुछ उच्च स्तरीय राक्षसों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद भी ज़ेरोन ने वास्तव में लूट का लगभग 50 से 60% हिस्सा प्राप्त किया। इसकी तुलना में रॉय की संरक्षण राशि केवल 20% थी, जो पहले से ही काफी उदार थी। रॉय अभी तक एक सच्चा उच्च श्रेणी का दानव नहीं था, इसलिए वह इन राक्षसों को युद्ध करने और उसके लिए युद्ध की लूट को इकट्ठा करने का आदेश नहीं दे सकता था। लेकिन वह इस पद्धति का उपयोग करके और अधिक राक्षसों को ढूंढ सकता था ताकि वे दानव अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकें। इसे उच्च श्रेणी के राक्षसों के समान उद्देश्य तक पहुंचने का एक प्रचंड रूप माना जा सकता है। उस समय वह न केवल आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए आत्मा आकर्षित करने वाले झंडे का उपयोग करेगा, बल्कि उसके अधीन अनुबंध श्रमिकों का एक बड़ा समूह भी होगा। आत्मा अर्जित करने की गति और दक्षता निश्चित रूप। अध्याय 143 एक साथ नाश होना। आने वाले दिनों में रॉय शहर में आत्माओं को इकट्ठा करते रहे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से इकट्ठा करने के अलावा रॉय ने डाउनलाइन का एक समूह विकसित किया। वे सभी शीर्ष मध्य श्रेणी के राक्षस थे जिन्हें रॉय द्वारा बेरहमी से पीटने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इन राक्षसों की संख्या लगभग 70 थी और वे हर दिन रॉय को कम से कम 1000 आत्माएं ला सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दानव ओसिरिस का नाम धीरे धीरे फैल गया। एक ठंडे दानव के रूप में उसकी उपस्थिति को पहचानना बहुत आसान था, इसलिए कई मध्यम श्रेणी के राक्षसों ने उसे पहचानने के बाद उसे परहेज किया और अब उसे हमला करने का मौका नहीं दिया। असहाय रॉय केवल इस गुलामी पद्धति को रोक सकता था, क्योंकि उसने पाया कि न केवल मध्यम श्रेणी के राक्षस उससे बच रहे थे, बल्कि इस शहर के कुछ उच्च श्रेणी के राक्षसों ने भी उसे देखा था। उच्च श्रेणी के राक्षस निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि अधिक राक्षस आत्माओं के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करें, लेकिन उन्होंने देखा कि रॉय पदोन्नति के बारे में था, इसलिए उन्होंने उस पर हमला नहीं किया और एक निश्चित सीमा तक संयम बनाए रखा। उच्च श्रेणी के राक्षसों की तुलना में स्वर्गदूतों के पास इतनी अधिक आरक्षण नहीं थे। इसके विपरीत जब तक रॉय प्रकट होता तब तक वह अक्सर इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्वर्गदूतों द्वारा हमला किया जाता। ऐसा लगता था कि स्वर्गदूत नहीं चाहते थे कि एक और उच्च स्तरीय राक्षस प्रकट हो, इसलिए वे सभी पालने में उसे मारने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे। इस स्थिति को समझने के बाद रॉय ने जितना संभव हो सके स्वर्गदूतों से बचने की कोशिश की, क्योंकि उसे उच्च स्तरीय स्वर्गदूतों से गलती से सामना होने का डर था। हर दिन आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए बाहर आने के बाद उसने अपनी जादुई शक्ति को संपीड़ित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। फिर भी रॉय के पास आत्माओं की संख्या बढ़ती रही, 30,000 से 50,000 और फिर 70,000 तक। वह 1 लाख आत्माओं के अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रहा था। ऐसे ही एक महीना बीत गया और इस महीने में दुनिया के इंसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उदाहरण के लिए रॉय जिस शहर में था उसे ही लें। लाखों लोगों वाला शहर महज एक महीने में ही भूतहा शहर में बदल गया था। संगठित नियमित सेना स्वर्गदूतों और राक्षसों के साथ युद्ध से बहुत पहले ही थक चुकी थी। हालांकि मानवता के शक्तिशाली तकनीकी हथियार स्वर्गदूतों और राक्षसों के लिए खतरा थे, दुर्भाग्य से इन शक्तिशाली हथियारों को महारत हासिल करने के लिए आमतौर पर लंबे समय तक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। अगर उन्हें चलाने वाले सैनिक मारे जाते तो नए संचालकों को प्रशिक्षण पूरा करने और अपनी सेना को फिर से भरने में बहुत समय लगता। इस अवधि के दौरान ये हथियार सिर्फ सजावट के सामान बन सकते थे। शुरुआत में मनुष्य जवाबी हमले के लिए टैंक, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने में सक्षम थे, लेकिन बाद में वे खुद को बचाने और जवाबी हमले के लिए केवल साधारण आग्नेयास्त्रों का ही इस्तेमाल कर सकते थे, और ये साधारण आग्नेयास्त्र स्वर्गदूतों और राक्षसों के लिए और भी कम खतरा पैदा करते थे। शहर अब पूरी तरह से युद्ध के मैदान में तब्दील हो चुका था, जहां हर दिन देवदूत और राक्षस लड़ते थे। अब जमीन पर मानव आकृतियां नहीं देखी जा सकती थी और सभी बचे हुए लोग सिवक, भूमिगत बमाशयों आदि में छिप गए थे। उनकी संख्या भी बहुत कम हो गई थी और वे केवल गटर में चूहों की तरह रह सकते थे। भले ही वे इन अंधेरे कोनों में छिपे हुए थे, फिर भी मनुष्य बड़ी संख्या में मर रहे थे। हर दिन जब रॉय आत्मा को आकर्षित करने वाले झंडे के साथ आत्माओं को इकट्ठा करता था, तो वह हमेशा कुछ कोनों से मालिकहीन आत्माओं को इकट्ठा कर सकता था। स्पष्ट रूप से ये मृत मनुष्य भोजन और दवा की कमी के कारण मर गए थे। इस स्थिति के बारे में रॉय सिर्फ आहें भर सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस तरह के आर्मागेडन युद्ध में मानव शहर अब कोई उत्पादन नहीं कर सकते थे और यहाँ बचे हुए लोगों के लिए सिर्फ मौत थी। दूसरी ओर दूरदराज के पहाड़ों में छिपे हुए बचे लोग जीवित रहने का रास्ता खोजने में सक्षम हो सकते हैं, और वे कुछ लोगों की ताकत के साथ खेती के माध्यम से शरणस्थलों जैसी सुविधाएं बनाने और भोजन प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकते हैं। हालांकि ये केवल मृत्यु के द्वार पर संघर्ष करना था। यदि मनुष्य स्वर्गदूतों और राक्षसों को बाहर निकालने में असमर्थ थे, तो जल्द ही या बाद में मानवता अंततः समय के साथ नष्ट हो जाएगी। हालांकि रॉय के पास मानवीय विचार थे और वह इस दुनिया के मनुष्यों के लिए सहानुभूति महसूस करता था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी अप्रत्याशित आपदा का सामना कर रहे हों। रॉय इस स्थिति के बारे में असहाय था। वह केवल एक मध्यम श्रेणी का दानव था और इस आर्मागेडन युद्ध को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता था। हालांकि एक भूतपूर्व मानव के रूप में रॉय मानव स्वभाव को अच्छी तरह से समझता था। जैसे जैसे मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती गई, रॉय और अधिक सतर्क होता गया। वह इस बात पर बहुत स्पष्ट थे कि मानव जाति छोटी और कमजोर होने के बावजूद इसे बिल्कुल भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। उनके व्यक्तित्व दो तरफा थे। ये कहा जा सकता है कि उनमें स्वर्गदूतों द्वारा दर्शाए गए प्रेम और दयालुता थी और राक्षसों द्वारा दर्शाए गए निर्दयता और क्रूरता भी थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका विनाश निकट है, तो वे निश्चित रूप से स्वर्गदूतों और राक्षसों के साथ मिलकर नष्ट होने के लिए पर्याप्त निर्दयी होंगे। वे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। चूंकि वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो देवदूतों और राक्षसों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए रॉय इस दौरान निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने एक जगह ढूंढी और एक बहुत गहरी गुफा खोदी। एंड वॉर शुरू होने के 66वें दिन सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा रॉय ने उम्मीद की थी। इस दिन आधी रात को इंसानों ने अपने प्रतिशोध का अंतिम हथियार इस्तेमाल किया। समुद्र की गहराई में पानी के नीचे से और पहाड़ों में छिपे सैन्य ठिकानों से एक ही समय में सैकड़ों अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें प्रकट हुईं। ये अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें परमाणु वारहेड्स के साथ घातक हथियार थे। मिसाइलें बहुत बड़ी थीं और उनकी पूंछ से मोटी लपटें और सफेद धुआं निकल रहा था। उन्हें शक्तिशाली बल द्वारा वायुमंडल में ऊपर की ओर धकेला गया था।
अंधेरी रात में ये मिसाइलें उल्कापिंडों की तरह उल्टी दिख रही थी, चमकदार और दृढ़ दिखाई दे रही थी। कई स्वर्गदूतों और राक्षसों ने इस दृश्य को देखा। वे जानते थे कि ये मिसाइलें मानव हथियार थी, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि उनका क्या मतलब है। उन्हें लगा कि वे उन मिसाइलों की तरह ही हैं जिन्होंने अतीत में उन पर हमला किया था। इसलिए इन मानव हथियारों को रोकने की कोशिश करने के बावजूद उन्होंने पाया कि वे इन मिसाइलों को रोक ही नहीं पाए। वायुमंडल से नीचे गिरने के बाद इन अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलों की गति ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक हो गई। ऐसी गति कुछ ऐसी थी जिसे देवदूत और राक्षस भी नहीं पकड़ सकते थे। इस रात दुनिया के विभिन्न बड़े शहरों में स्वर्गदूतों और राक्षसों के मुख्य युद्ध क्षेत्रों में एक चकाचौंध भरी चमक का स्वागत हुआ। अंधेरी रात का आसमान पूरी तरह से जगमगा उठा। दूर से आप जमीन से मशरूम के बादल उड़ते हुए देख सकते थे। पृथ्वी के लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तीव्र उच्च तापमान और विस्फोट की लहरें छा गईं। उच्च तापमान और विस्फोट की लहरों के कारण बड़ी संख्या में देवदूत और राक्षस राख में बदल गए और फिर राख भी नहीं बची। निम्न और मध्यम श्रेणी के राक्षसों और निम्न स्तर के स्वर्गदूतों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपर्याप्त सुरक्षा के कारण इस वैश्विक हमले में कुछ उच्च स्तरीय स्वर्गदूत और उच्च स्तरीय राक्षस भी आग की लिपटों में मर गए। रॉय जिस तटीय शहर में था उस पर भी परमाणु बम गिरा था। इस तटीय शहर में पहले भी विमानवाहक बेड़े दिखाई दिए थे, लेकिन समुद्र पर नौकायन करने वाला ये किला स्वर्गदूतों और राक्षसों द्वारा डूब जाने से पहले ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। केवल गहरे समुद्र में छिपी परमाणु पनडुब्बियां ही इस आपदा से बच पाईं। आखिरकार ज्यादातर स्वर्गदूत और राक्षस जमीन और आसमान पर सक्रिय थे और वे समुद्र तल से परेशान नहीं हो सकते थे। इस शहर पर हमला करने वाला परमाणु बम समुद्र तल से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र तल में एक परमाणु पनडुब्बी द्वारा छोड़ा गया था। जिस क्षण परमाणु हथियार जमीन पर गिरा, रॉय को भारी संकट का एहसास हुआ, इसलिए वह पहले से खोदी गई गुफा में छिप गए और सुरक्षा की दूसरी परत के लिए काली बर्फ की एक मोटी परत जमा ली। गर्म लपटें रसातल की लिपटों के तापमान से भी ज्यादा थी और जमीन और हवा बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। रॉय गुफा में छिप गया और उसकी काली बर्फ लगातार पिघल रही थी, इसलिए उसे जादुई शक्ति से लगातार इसे भरना पड़ा। सौभाग्य से ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। जब रॉय डर के मारे गुफा से बाहर निकला तो उसने एक जली हुई जमीन देखी जो रसातल के बराबर थी। ऊंची इमारतें गायब हो गईं, केवल कुछ नींव और मलबा बचा। चट्टानें मैग्मा में बदल गईं, पेड़ काली राख में बदल गए और झुलसाने वाली गर्म हवाएं चलने लगीं। इस दिन मनुष्यों ने अपनी तकनीकी। अध्याय 144 दानव व्यापारी। विस्फोट की लहरें अभी भी वातावरण में घना धुआं और धूल उड़ा रही थी और आकाश धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। रात में भी तारों और चांद की रोशनी गायब हो गई थी। रॉय को पता था कि ऐसा वायुमंडल में भारी मात्रा में धूल के जमा होने के कारण हो रहा था। ये धूल अगले कुछ महीनों तक वायुमंडल में रहेगी और सूरज की रोशनी को रोक देगी। इस दौरान क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं थी, जमीन पर पौधे मुरझाकर मर जाएंगे, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को और नुकसान होगा। पूरी पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आएगी। शायद जब बर्फ गिरेगी तो वायुमंडल में मौजूद धूल धीरे धीरे बर्फ के साथ जमीन पर गिरेगी, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद धीमी होगी। जब तक सूरज फिर से पृथ्वी पर चमक नहीं पाएगा तब तक परमाणु सर्दी जारी रहेगी। रॉय ने आत्मा को आकर्षित करने वाला झंडा थाम रखा था और लगातार उसमें जादुई शक्ति डाल रहा था, क्योंकि वह शहर में घूम रहा था जो पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। वह जहां भी जाता बिखरी हुई आत्माएं आकर्षित होकर उसकी ओर उड़ती। ये आत्माएं उन मानव बचे लोगों की होनी चाहिए जो भूमिगत छिपे हुए थे। वे कुछ और समय तक जीवित रह सकते थे, लेकिन परमाणु हमले के कारण वे मर गए। आखिरकार एक ठोस बनकर के बिना परमाणु विकिरण और उच्च तापमान से बचाव करना असंभव था। रॉय को पता था कि इस परमाणु हमले में कई देवदूत और राक्षस जरूर मारे गए थे। हालांकि देवदूतों और राक्षसों की आत्माओं की विशेष प्रकृति के कारण अगर उन्हें उजागर होने के क्षण में पकड़ा नहीं जाता तो इन आत्माओं को प्राप्त करना असंभव था। उच्च तापमान और विस्फोट तरंगों के कारण देवदूतों और राक्षसों के शरीर जलकर राख हो सकते थे, लेकिन औरोबोरस मार्ग ने उनकी आत्माओं की रक्षा की। बेशक मृत देवदूत और राक्षस रसातल या स्वर्ग में वापस नहीं लौटे, बल्कि रसातल चौकी और व्हाइट सिटी में पुनर्जीवित हुए। दानव राजाओं या उच्च स्तरीय स्वर्गदूतों द्वारा खोले गए वैकल्पिक स्थानों में रसातल या स्वर्ग की कुछ विशेषताएं थीं और वे स्वर्गदूतों और राक्षसों के लिए पुनरुत्थान केंद्रों के रूप में कार्य कर सकते थे। उन्हें अपनी चोटों से उबरने के लिए बस कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत थी और फिर वे फिर से इस दुनिया में दिखाई देंगे। उन्हें केवल अस्थायी रूप से निष्कासित किया गया था और वास्तव में नहीं मारा गया था, लेकिन मनुष्य इसे समझ नहीं पाए। तापमान पहले ही गिरना शुरू हो गया था और रॉय को लगा कि उसकी जादुई शक्ति सक्रिय हो रही है। वर्तमान में उसकी जादुई शक्ति को संपीड़ित करना असाधारण रूप से सहज और तेज हो गया और उससे भी अधिक, लेकिन रॉय ने पाया कि उसका शरीर किसी प्रकार की विशेष हलचल का अनुभव कर रहा था। पहले तो रॉय को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उसने एक उच्च पदस्थ राक्षस को देखा। यह उच्च श्रेणी का दानव लाल रंग की त्वचा वाला एक पारंपरिक रसातल दानव था। उसके सिर पर घुमावदार राक्षस सींगों की एक जोड़ी के अलावा उसके माथे पर एक नुकीला सींग भी था। हालांकि शायद पहले हुए परमाणु विस्फोट के प्रभाव के कारण उसका आधा शरीर जल गया था और हड्डियां और लटकता हुआ मांस हर जगह देखा जा सकता था। यहाँ तक कि उसके पंख भी एक तरफ से टूटे हुए थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार हर राक्षस रॉय की तरह तैयार नहीं था, लेकिन वह अभी भी मरा नहीं था और इतनी गंभीर चोटों के साथ बाहर निकाला गया था। उसके शरीर में जादुई शक्ति खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी शक्तिशाली आत्मचिकित्सा क्षमता के तहत लटकते घाव चटपटा रहे थे और धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। यह उच्च पद का दानव मलबे के ढेर में बैठा हुआ था और जोर जोर से सांस ले रहा था। जब रॉय दिखाई दिया तो उसने तुरंत रॉय को भयंकर रूप से घूरा। हालांकि रॉय ने उसका फायदा उठाने का इरादा नहीं किया और उसे दूर से ही देखा, क्योंकि रॉय ने पाया कि इस उच्च श्रेणी के राक्षस के घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन कुछ विसंगति लग रही थी। उसके शरीर के जले हुए आधे हिस्से पर उसके घाव ठीक होने के दौरान कुछ अजीब छोटे छोटे पपड़ीदार निशान उभर आए। निश्चित रूप से उसके शरीर पर पहले ये पपड़ीदार निशान नहीं थे। जब उसने अपने शरीर के ज्यादा सुरक्षित हिस्से से उनकी तुलना की तो स्पष्ट हो गया, ये पपड़ीदार निशान ही वह असामान्यता थी जिसका उल्लेख रॉय ने किया था। जहां भी उच्च श्रेणी के राक्षसों के घाव भर जाते थे, ये शल्क फैलकर एक नई सुरक्षात्मक झिल्ली बना देते थे। ये केवल इस उच्च श्रेणी के राक्षस की बात नहीं थी। जब रॉय ने इधर उधर भटकना जारी रखा और कुछ राक्षसों को पाया जो गंभीर चोटों से उबर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि यह विसंगति अधिकांश राक्षसों में दिखाई देती है। रॉय को धीरे धीरे समझ में आया कि यह शायद परमाणु विस्फोट के बाद विकिरण के कारण था। राक्षस हमेशा रसातल के कठोर वातावरण में रहते थे। इससे न केवल राक्षस अधिक शक्तिशाली हो गए, बल्कि उन्हें उच्च जोखिम वाले और कठोर वातावरण के लिए मजबूत अनुकूलनशीलता भी मिली। आखिरकार जो अनुकूलनशील नहीं थे वे निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएंगे। अब जब परमाणु बम फट गया था तो इस शहर में विकिरण को भयानक रूप से मजबूत कहा जा सकता है। इन बुरी तरह से घायल राक्षसों के शरीर और कोशिकाएं इस घातक विकिरण के संपर्क में थी और अगर वे विकसित नहीं हुए तो वे मर जाएंगे। इसलिए उनके शरीर में स्वतः ही उत्परिवर्तन और विकास हुआ, जिससे उन्हें इस घातक विकिरण का प्रतिरोध करने में मदद मिली। रॉय की कोशिकाओं में हलचल शायद इसी वजह से थी। उसने पहले भी वायरस का इस्तेमाल किया था और उसकी कोशिकाएं लगभग सही थीं। दूसरे शब्दों में उसके पास अनुकूलन और विकास की बेहतर क्षमता थी। अब जब वह शहर में घूम रहा था तो उसे मिलने वाला विकिरण संदूषण बहुत मजबूत था। बाहरी वातावरण की उत्तेजना के तहत रॉय के शरीर में परिवर्तन हो रहे थे।
राक्षसों की विकासात्मक क्षमता इस उक्ति के अनुरूप थी, जो हमें नहीं मारता वह हमें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी ओर देवदूत मरने के कगार पर थे। रॉय ने खंडहरों में कुछ जीवित देवदूत सैनिकों की खोज की, लेकिन सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि इन देवदूतों पर कोई संगत अनुकूलन घटना नहीं थी। तीव्र विकिरण के तहत ये देवदूत सैनिक बेहद कमजोर दिख रहे थे और भले ही उनके शरीर जले नहीं थे, लेकिन बड़े पैमाने पर घाव दिखाई दे रहे थे। जब स्वर्गदूतों ने देखा कि एक राक्षस ने उन्हें खोज लिया है, तो प्रतिरोध करने के बावजूद वे अपने हथियार भी नहीं पकड़ पा रहे थे। जब परमाणु बम फटा तो न केवल उनकी जादुई शक्ति समाप्त हो गई, बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति भी समाप्त हो गई। बस न्याय मिलेगा, तुम सफल नहीं होगे। जब रॉय को 4 पंखों वाला देवदूत मिला तो वह भी लड़ने में असमर्थ था। वह एक कप्तान था और उसने पहले राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए अन्य देवदूत सैनिकों का नेतृत्व किया था, लेकिन अब वह केवल रॉय को गुस्से से घूर सकता था और यह कैचफ्रेज कह सकता था। रॉय कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके पीछे से एक आवाज आई, आह कितनी कमजोर शपथ है ना। रॉय चौंक गया। उसने पलटकर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक राक्षस हवा में तैर रहा था। ये राक्षस दुबला पतला था और उसके सिर पर एक जोड़ी राक्षसी सींग थे, लेकिन उसका चेहरा खोपड़ी जैसा था। उसके तीखे काले पंजे आपस में उलझे हुए थे और एक दूसरे को रगड़ रहे थे। रॉय को नहीं पता था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके खोपड़ी जैसे चेहरे पर एक विनम्र और चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई दी। हालांकि उसके पास स्पष्ट रूप से शक्तिशाली जादुई शक्ति में उतार चढ़ाव था और वह अन्य उच्च श्रेणी के राक्षसों से बिल्कुल भी नहीं हारा। तुम मेरे पीछे क्यों हो? रॉय ने उसे सावधानी से देखते हुए पूछा। हाँ घबराओ मत, दानव ने अपने हाथ फैलाए। मेरा नाम विल्ग्रिम है, एक दरार दानव। रॉय ने ध्यान से उसका आंकलन किया और अंत में याद आया कि यह राक्षस वही राक्षस व्यापारी लग रहा था जिसने सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के साथ व्यापार किया था। क्या वह वास्तव में यहाँ दिखाई दिया था? हालांकि रॉय को यह उम्मीद नहीं थी कि विल्ग्रिम एक दरार वाला दानव था। ठंडे दानवों की तरह दरार वाले दानव भी रसातल में राक्षसों की एक दुर्लभ जाति थे। दरार वाले दानवों में एक विशेष क्षमता थी, वे अंतरिक्ष के अंतरालों के बीच यात्रा कर सकते थे, स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष के अंतरालों से गुजरकर विभिन्न स्थानों पर आ जा सकते थे। इस विशेष